किसी को अगर खुजली है अमेरिका जाने की, मेरी तो उनसे यही सलाह है कि प्लीज मत जाए। एज अ टूरिस्ट बिल्कुल ना जाए, और एज वर्क वीजा वगैरह आप जाना चाहते हैं कि भाई आपको इंडिया से भेजा जा रहा है ऑन दी जॉब, ट्रेन ऑन दी जॉब काम पे, तो मेरी सलाह तो नहीं बनती कि आप जाओ। एज अ टूरिस्ट जो मैं बात करूँ कि भाई जो मेरे साथ हुआ, ठीक है, सभी कुछ खराब था ऐसा भी नहीं है, लेकिन यह है कि टूरिस्ट की डेस्टिनेशन जो है बहुत बेहतर है और जगह पे। और जब भी मैं वेस्ट में गया हूँ, वेस्ट का मतलब हो गया कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, तीन जो कंट्री है, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज है। तो यहाँ ट्रैवलिंग विल बी ऑलवेज अ प्रॉब्लम, सो यू विल नीड अ कार एंड योर ओन कार, ठीक है ना। और उसके बाद अ ड्राइवर टू, क्योंकि आपके पास लाइसेंस भी नहीं होगा। फिर इनमें सब में जो है लेफ्ट हैंड ड्राइव है तीनों कंट्रीज के अंदर। ये अलग प्रॉब्लम है जो हमसे ड्राइव नहीं होती। या आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, लाइसेंस अब चलानी भी आनी चाहिए, और लाइसेंस के बाद उस चलानी भी आनी चाहिए। उनके जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं हमारे से फर्क है। तो खासकर जो है आपको दिक्कत आएगी शहर के अंदर चलाने की, तो ये एक बड़ी इशू है। तो अगर आपके साथ कोई लोकल आदमी नहीं है तो आपकी जिंदगी आसान नहीं है वहाँ पर। या फिर आप एक ग्रुप में जाओ, जैसे टूरिस्ट को लेके जाते हैं, तो वो टूरिस्ट के साथ ले जाने का जो तरीका है, वो कंट्री को देखने का तरीका नहीं होता। वो सिर्फ देखने वाली चीजें, देखो जी ये नियाग्रा फॉल्स है, देखो जी वो, आप देख के आ गए, कंट्री की फील नहीं आएगी। आप ऊपर ऊपर की चीज दिखेगी आपको, तो आपको लगेगा सब बढ़िया है, क्योंकि आपको कोई अनकंफर्टेबल होना महसूस नहीं होगा। तो मैं पहुंचा जी कनाडा से यूएसए, सो इट इज 6-7 आवर्स फ्लाइट, क्योंकि हम वहां से कनाडा से बिल्कुल यूएसए के सदर्न टिप पे गए हैं, ठीक है। तो वो भी ड्रॉ कर देता हूँ जो इसका नक्शा है। नक्शा तो खैर ड्रॉ गया, ड्रॉ मिल ही जाएगा। तो अब जो है आदमी जब 10 घंटे की फ्लाइट है, 10 घंटे की फ्लाइट टोटल होगी, मतलब फ्लाइट आवर 6 है, लेकिन उसके अंदर बीच में कहीं रुकेगी फिर, तो खाना नहीं मिलता आपको। सबसे बड़ी इशू है खाना नहीं मिलता। जो फ्लाइट के अंदर आपको खाना मिलता है वो आप खा नहीं सकते। और ये फ्लाइट के अंदर ढंग का खाना देते भी नहीं। ये लोकल फ्लाइट में ये सिर्फ जो है एक ड्रिंक देते हैं, जैसे आप जूस ले लो उनसे, टमाटर का या ऑरेंज का जो आपसे पिया है, मतलब ढंग से जाता भी नहीं वो, ओरिजिनल भी नहीं है ना वो, कैंड जूस हो गया। और जैसे मूंगफली के दाने दूने से जो चिप्स चिप्स से दे देंगे आप, उससे क्या होगा आदमी का, ठीक है। यहाँ इंडिया के अंदर तो अगर आप वो लेते हो क्या कहते हैं, ढंग की सी एयरलाइंस लेते हो, जैसे विस्तारा वगैरह होगी या एयर इंडिया होगी, तो आपको प्रॉपर वो जो है खाना देते हैं, ठीक है ना। तो आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि आप अगर 7 घंटे या 8 घंटे की फ्लाइट पे जा रहे हो तो घर से निकलोगे 2 घंटे पहले निकलोगे, 1 घंटा एयरपोर्ट भी हो गए, तो बड़ा मुश्किल है, मतलब कि आपको मिले ना खाने को। और आप, और अगर खाने को मिल भी गया तो आप वो खा नहीं सकते हैं। अब मैं जी उड़ा हूँ यहाँ से, यूँ समझो, मैं यहाँ से यहाँ पर आया, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ अल्बर्टा, एडमिंटन से, या टेक्सास में नीचे ह्यूस्टन मैक्सिको के पास। तो अब जिसने हमारे को होटल बुक करा के दे दिया, तो मैं तो जब रिसेप्शन में पहुंचा, मैं नहीं पता कौन सा भी रूम बुक करा, तो रूम का मेरे को बात नहीं कि JW मैरिट है, अच्छा भाई, तो इससे बढ़िया तो होटल होता नहीं। तो वो नखरे सा करने लग गया,
मतलब देने में रेडी थी, देने में। तो जीत को कहा मैं यार हम बुक करा लेते हैं, इसमें क्या है, ऐसी बात। लेकिन उसने रूम दे दिया। रूम, दो रूम थे, तो एक रूम मैं गया, एक रूम बेटी मेरे साथ में थी, वो तो यूएसए से ही आई हुई। तो वो जीत ने मेरे को फोन किया, बोलते सर आपने ये वाला रूम ले लो, ये बहुत बड़ा रूम है। मैं कहा यार मेरा भी बड़ा, बहुत बड़ा रूम है। फिर मैं चलो जी से मिलाते हैं, साथ ही रूम जाते हैं। फिर खाना मंगाया हुआ था, इकट्ठे बैठ के खाएंगे। तो 8 बजे हमने ऑर्डर दिया था उबर ईट्स से, क्योंकि होटल में खाना मिलता नहीं। तो यहाँ तो इंडिया में तो होता नहीं, होटल में खाना नहीं मिलता। जी वो एप्लीकेशन पे भी आधे घंटे में आएगा, तो आधे घंटे के बाद जी वो उन्होंने बोला जी वो 15 मिनट और बाद में आएगा। तो 15 मिनट निकल गए, आधा घंटा और ऊपर हो गया। तो फिर आ गया जी और घंटे बाद आएगा जी। तो वो करते करते जी पौने 12 बजे खाना आया। अब हम सुबह समझ लो 9 बजे के टीम बजे रही मेरी, बोलते मैंने तो पहले ही कहा था, मैं यूएस से आया नहीं था, मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ खाना नहीं मिलता। मजाक समझ रहे थे। वाइन की बोतल उन्होंने रखी हुई थी, और रूम इतना बड़ा था कि क्रिकेट खेलो उसके अंदर। बेडरूम अलग, उसके बाद किचन अलग, टॉयलेट बाथरूम भी इतना ही बड़ा था कि उसके अंदर क्रिकेट खेलो। लेकिन वो शेविंग किट नहीं थी, डेंटल किट नहीं थी। बेडरूम की लाइट नहीं जलती, समझ से बाहर है ना। उनको फोन मिला, फोन नहीं मिलता रिसेप्शन का। क्या क्या है, थके हुए सुबह के निकले हुए। पौने 12 बजे खाना आया। वो डोसा वो सामने मंगाया, चटनियाँ गिरी हुई हैं ऐसे, तो उन्होंने पहले ही ले लिया था वहां से। मैं घुमाता रहा वहाँ कार के अंदर, वही नहीं। लोग खाना खाया, सो गए। सुबह उठे, वैसे डिप्रेशन हो गया। वो 295 सीट आई, 240 बीजेपी की फेवरेट है। अब सुबह ब्रेकफास्ट नहीं है, तो कहाँ जाए। फिर पटेल साहब को फोन किया, हाँ। उन्होंने कई डांट दिया कि भाई तुम आ रहे थे पहले क्यों नहीं बताया, होटल बुक कराने की जरूरत क्या है जब घर है। हमारे पागल कुत्ते ने काटा था कि घर ही में जाते, हम होटल गए ही क्यों। नीचे आया होटल में, तो उसने कहा स्टे वॉज ओके। मतलब और दिल को पहले डिप्रेशन का हो रहा है, मोदी की सीटें कम हुई है ऊपर से, स्टे वॉज नॉट गुड एट ऑल। सो शेविंग किट नहीं, मैं शेविंग किट नहीं, ये नहीं वो नहीं, मैं चलो अभी टाइम नहीं है हमारे पास। और कल था जी वो $2600 में, वो $2600 कितने, 1,10,000 एक रूम। मैं कहा, भाई लाइट जलती नहीं तुम्हारी, शेविंग किट नहीं है तुम्हारे पास, बोलते हैं हमारे इस पे आप मतलब जो है हम दे देते हैं अगर आप मांगोगे। मैं 29th फ्लोर पे हूँ, मैं पहले लिफ्ट से नीचे आऊँ, रिसेप्शन पे आऊँ, फिर मैं मांगू आपसे, फोन आपको मिलता नहीं, बत्ती आपकी जलती नहीं, तो बत्ती ठीक कराऊं। बत्ती ठीक कराने आया हूँ तुम्हारी, मतलब किस लिए आया हूँ भाई यहाँ बस आपको, पौने 12 है ना, अब बात समझो बात को। अब भाई दफा करो। और जब खाना वाना मिला तो गुजराती हो गया, तो खाने का तो मौज होती है। वहां से फिर हमें आगे जाना था, 9:30 बज गए। 12 बजे का रात आ गए, ड्राइव करे 9:30 बजे पहुंचे रात को, तब मिला खाना। फिर वो तो घर ही में तो गुजराती है, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया खाना। अब 6 को वापस जाना, 3 को हम पहुंचे थे, 4 को तो 2 वक्त का खाना मिला, तो एक कितने टाइम गैप के अंदर। और फिर उसके बाद 5 तारीख हम के साथ रहे, 6 को हम वापस ह्यूस्टन। ह्यूस्टन जब पहुंचे जी, तो 2 घंटे फ्लाइट लेट है, फिर आधा घंटा और लेट है। फिर जो है कि उसका वो चेंज हो गया, क्या नाम है, दरवाजा चेंज हो गया। जिसके यहाँ जाना था उसको फोन किया हमने, लेट है, बोलता है ये कैंसिल भी हो सकती है फ्लाइट। है, कैंसिल भी हो सकती है फ्लाइट। बोला हाँ, ये कैंसिल भी हो सकती है। और बढ़िया रे, बड़ी उसी बात है, हिंदुस्तान में तो ऐसा होता नहीं। बोलते नहीं, यहाँ कुछ भी होता है। और डेंजरस हो गया अब हमारे लिए, टूरिस्ट के लिए बड़ी दिक्कत की बात है। अब मैं ह्यूस्टन के अंदर फिर मतलब यार होटल का रूम ढूंढूंगा,
फिर वो सामान सारा उठा के, भारी बैग है, वो लोकल है ना, तो भारी बैग उठाए हुए हैं। तो खैर पहुंच गए जी, खाना मिल गया, घर पहुंचे। और रात सारे दिन तो मिला नहीं कुछ वहां का जो आप खा नहीं सकते, लसांगे फसांगे वो जो होते हैं, पता नहीं क्या क्या वो, किस तरह के वो, सुअर और गोट और बीफ और ये सब, वो देख के उन्हें से होता कुछ नहीं। उन्हें $60 की पानी की बोतल है इसके अंदर, एयरपोर्ट के अंदर। और जो आपको वो ट्रॉली लेनी है वो $60 की है, $7। $60 डालोगे तो उस ट्रॉली आपको मिलेगी, मिलेगी। $60 कितने हुए? 60 $60। सेवन सेवन $7। 60 मत करेगा, कहाँ पे गुजारा करवाने। ₹560 हो गए कम से कम, 600 ही हो गए, 7 21, ₹4 मान लो, 7 चौबीस, चलिए। अब वो जो है उस घर पहुंचे तो हमने कहा सवेरे हमने जाना है जी वो ट्रेन से। तो ट्रेन से पहुंच गए जी हम, जिनके यहाँ जाना था। तो, तो जिनके यहाँ जाना था वो अब जो हर घर में गन है वहाँ, अगर डिस्टेंट में है तो बुझा, अगर शहर में नहीं रहते तो फिर तो सबके हाथ में गन है। और एक गन नहीं है, मतलब एक AK-47 अलग मिलेगी, 5 7 पिस्तौलें अलग मिलेगी। और वो जो है पिस्तौलें साथ में रख के सोते हैं। तो उसने बेटी को दे दी, बेटी ने मेरे छाती पे तान दी, ऐसे मजे मजे में। उसने हाथ मारने के उससे ले ली, गन्स लोडेड थी, दोनों गन्स। उसके बाद तो 5 7 दिन तो वो बेचारी डिप्रेशन में रही। मेरा भी दिमाग घूमता रहा। तो मैंने कहा सर जी लोडेड गन रखते हो आप, और आपने दे कैसी दी? वो भी बेचारा घबरा सा गया कि गलती हो गई उससे। और बोलता है हाँ यहाँ लोडेड गन रखनी पड़ती है, कोई भी किसी टाइम भी आ जाता है तो गोली मारनी पड़ती है। ऐसा तो ही भैया क्यों आए हम यहाँ पर, कि कोई भी अगर आप आ गया कोई, तो यहाँ पर हम मतलब किस लिए आए हुए हैं? तो वो भांग की खेती करते थे। तो जब 2 बार हुआ उनके साथ, जब भांग की फसल पूरी हो गई तो मतलब जो है वो गोरे आए 2 3, हाथ में बंदूकें लेके, यहाँ पर तान दी उनके बंदूकें और माल काट के ले गए। तो तब से इन्होंने गन रखनी शुरू कर दी। तो बोलते आपको ये आता है, मैं तो मार देता हूँ नहीं। हम तो बैठ डरा भाई कोई आ गया, राम राम करके भाई रात निकाली, दिन में वापस पहुंच गए। अगले दिन पहुंच गए जी हम, बड़ा नाम सुना होगा सैन फ्रांसिस्को, और नाम सुना होगा। सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। अब सैन फ्रांसिस्को में ट्रेन से आप पहुंच गए, तो आपने कहीं अगर जाना है तो आपने टैक्सी करनी है, उबर ओला। ओला खैर नहीं होती, उबर होती है, और एक लिफ्ट करके है। उबर में डाला अपना क्रेडिट कार्ड, हो गया। अब पहुंच गए तो वो उबर जो है वो, को उसको पेमेंट नहीं मिली आज तक। क्रेडिट कार्ड में उसने ले लिया, लेकिन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं गई आज तक है। ओहो, इसमें दिख नहीं रहा। इसमें आ रहा है कंप्लीट योर पेमेंट ऑफ $16.62। आ रही है, देखे इसको यूं कर देता हूँ, कंप्लीट योर पेमेंट $16.62। और इसको मैं खोलता हूँ तो मेरे को याद नहीं आ रहा, एक $25.94 की, और मैंने भी ऊबर की टैक्सी ली होगी उस समय पे, है वो 10 जून की है ना, उसी टाइम की है। अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा ये जो, एनीवे। अब वो पैसे मैंने कैसे देने हैं मुझे पता नहीं। वो उसके बाद इसने, जब वहां पहुंचे सैन फ्रांसिस्को, तो उसने अब क्रेडिट कार्ड लेने बंद कर दिए। अब वहां से कहीं अगर हमें सारा दिन घूमना है, कहीं एक जगह पे जाना, दूसरी जगह पे जाना, बिना टैक्सी का ही जाए। तो उसने कहा मेरे साथ है वो बस पे जाते हैं। उसके बाद भी टैक्सी उसका हिसाब किताब नहीं था। अब बिल्कुल एंड में जब वहां जहां पर पहुंचे,
तो वहां से तो बस का हिसाब किताब नहीं था, टैक्सी करके वापस कैसे पहुंचे। तो हमारे साथ था वो, उसके पास क्रेडिट कार्ड यूएस का था। क्रेडिट कार्ड तो यूएस का था लेकिन उसमें पैसे नहीं थे, नहीं सॉरी डेबिट कार्ड था लेकिन बोलता मेरे अकाउंट में पैसे नहीं। अब पैसे कैसे डाले। हमने फोन किया, मगर यार, यार कुछ पैसे डाल दे, $50 के। भाई करेंगे क्या, फंस गए हम तो, चाहे कैसे। तो उस बेचारे को पेमेंट जो है ट्रांसफर करने नहीं आती, उसने अपनी बीवी को सुबह 4 वो यूपी मुंबई गई हुई थी, उसने मुंबई फोन किया, उसकी बीवी उठी, उसने हमको $50 सेंड किए, तो हम वहां से पहुंचे। और इतने बीच में मैंने 3 4 लोगों को फोन कर दिया, भाई $50 डाल, $50 डाल। तो 2 और ने डाल दिए। अब समझ रहे मेरी बात, तो वो मतलब हम फंसे खड़े हैं वहां पर। अब वो उसके बाद भी वो साला वो मतलब वो चला नहीं, मतलब कार्ड कूड चला नहीं, क्या हुआ मालूम नहीं। उसके बाद हमने वहां से, वहां की येलो येलो टैक्सी होती है, उसका नंबर कहीं से लिया, कोई बंदा बाई चांस, वहां बंदे दिखते नहीं है, बंदा एक वो ट्रक में बैठा था, वो ट्रक का ड्राइवर, उससे पूछा हमने, कहा बता यार कोई हेल्प कर दे, कैसे करे भाई, या तो तू कार्ड डाल दे, हम तेरे को कैश दे देते हैं। बोलते कोई इसकी जरूरत नहीं है, आप ये टैक्सी को फोन कर दो, यहाँ की जो टैक्सी है। अब वो जो टैक्सी को फोन कर दो, तो टैक्सी जो है जी वो हमारे इंडियन फोन से वो टैक्सी पे फोन नहीं किया जा सकता, वो यूएसए के फोन से फोन किया जा सकता है। उधर कैसी होना चाहिए। हाँ वहीं का सिम बंद करेगा। अब ये नई समस्या है। अब खोल दे। अब ये नई समस्या है। अब उसकी चार्जिंग बिल्कुल ऐसे डेड पड़ी हुई कि भाई आज मरा तो अभी फोन 4%। खैर फोन लग गया, टैक्सी आ गई, हम वापस पहुंच गए। मन को शांति हुई, भाई साहब गए वहां से, फिर फोन किया उनको, तो वहां से ले गए। ठीक है जी। अच्छा, अच्छे भी हैं लोग, अच्छे लोग ऐसे हैं कि पहले हम जब ट्रेन से आए थे वहां से, उसी जगह से, तो बेटी का पर्स मारा गया था ट्रेन के अंदर ही, भूल गई। तो लास्ट स्टेशन था हमारे बाद, लास्ट स्टेशन था, तो हम जैसे ही लास्ट स्टेशन पे पहुंचे, वो जो कंडक्टर थी, वो मतलब बेटी का पर्स लेके खड़ी थी, और उसने हमारे ईमेल पे ईमेल भी करवा दी थी कि भाई आपका भी पर्स रह गया है, आप उसका पासपोर्ट है, तो क्योंकि हमें वो कराई हुई थी टिकट, तो टिकट उनके पास थी। मतलब उनको समझ में आ गई, तो समझ में इसलिए भी आ गई क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी वहां पर। वो टॉयलेट का जो दरवाजा था, उसका लॉक खराब था, वो लॉक मैंने ऐसे किया, वो ऐसे ही किया, और से उंगली कट गई, तो उसने मेरे को बैंडेड वगैरह की थी, तो इसलिए थोड़ा पहचान भी नहीं थी। तो उन्होंने पासपोर्ट भी मिल गया। अब जी वहां से निकले हम, पहुंचे सेंट लुइस, वहां से फ्लाई किया अब यहाँ से ये। अच्छा हाँ, वो तो बताया नहीं मैंने, फिर वहां पर जो सैन फ्रांसिस्को है, तो सैन फ्रांसिस्को में जो मेन मॉल है, वो मेन मॉल बंद था क्योंकि शूटिंग ज्यादा होने की वजह से मॉल के मालिकों ने मॉल बंद कर दिया था। आसपास की दुकानें बंद थी स्टेशन के साथ। अब हमको खाने का कुछ चाहिए, तो स्टोर था, तो हम वहाँ चले गए, केले मिल जाए खाने को, या कुछ मिल जाए खाने को, बिस्कुट मिल जाए। वहाँ गए तो वहाँ गनमैन थे कि कोई स्टोर लूट के ना ले जाए। वहाँ हमने वारदात नहीं देखी, लेकिन जो हालात थे दिखते थे, दुकानें जो है सूरज डूबने से पहले बंद हो चुकी थी, कोई स्टोर खुला हुआ था सिर्फ। और रास्ते में जो है लोग सड़क पे सोए हुए थे, भिखारी जैसे टाइप के लोग, तगड़े और गंदे, ना नहाए हुए, इस टाइप के ना, और देखने में डेंजरस, और जो उनके हाव भाव थे बड़े खतरनाक थे, इस छीन टाइप से हैं। छीन लेंगे, पैसा छीन लेंगे ऐसा टाइप।
हाँ, हमारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ, बट इट वाज लुकिंग रियली डेंजरस, क्योंकि आप दिल्ली में रात को 11 बजे भी जाओगे तो अगर बाजार होगा तो चमचम लाइटें चल रही होगी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो खोमचे रेडी वाले भी खड़े हुए हैं, वहां नहीं है कोई खोमचा रेडी वाला खड़ा है, उनकी लूट लगेगा उसको। आप समझो बात को, लाइटें बंद है अभी, अंधेरे हैं मेन मार्केट के अंदर। अब वहां से जी हम ये यहाँ से मतलब ये ट्रेन से हमने फ्लाई किया था यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को, ठीक है? फिर सैन फ्रांसिस्को से हम आ गए मिसूरी, सेंट लुइस। ये सेंट लुइस, यहाँ भी दो मतलब, तो यहाँ जब मैं रहा हूँ सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को आना ही बंद हो गया। सैन फ्रांसिस्को रहा हूँ तो मैं यहाँ भी गया था, सैन होजे और सैक्रामेंटो। तो सैक्रामेंटो में बता रहा हूँ जहाँ पर उनके गन्स थे जिनके हाथ में, सैन होजे में रहे थे, एक दिन सैन फ्रांसिस्को घूमे थे। और फिर यहाँ से आ गए हम सेंट लुइस फ्लाई करके। तो बीच में हमारी ये स्टॉप और फ्लाइट थी यहाँ से, सैन फ्रांसिस्को से सॉल्ट लेक सिटी, सॉल्ट लेक सिटी से सेंट लुइस। तो यहाँ घर है अपना, मतलब भांजा रहता है, भांजी रहती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धूप इतनी थी कि आप दिन में बाहर रह नहीं सकते, और घर के अंदर करोगे आप। फिर मैं 3 दिन के बाद वापस चला गया एडमिंटन। एडमिंटन से वापस आ गया तो उसकी मैं बात नहीं करता। फिर उसके बाद आ गए जी हम यहाँ फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा में जगह है जी यहाँ ऑरलैंडो। तो ऑरलैंडो के अंदर, अब वहां तो हम घर में रह रहे थे, तो कोई खाने पीने की हमें दिक्कत नहीं, जो फल वल भी मिल जाएंगे। तो उसमें मैंने एक चीज सोची कि भाई मैं एक ना मोबाइल ले लेता हूँ यहाँ पर लोकल, क्योंकि वो दिक्कत हुई हमें। तो मैंने किसी को कह दिया कि मैं कहा यार सिम लेता ही, तो कोई आना चाह रहा था शिकागो से मिलने के लिए, मैं कहा यार सिम लेता ही और साथ में हैंडसेट लेता रहे। तो यहाँ आगे अभी 15-20 दिन रहना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी यार, तो फिर सी तो फोन करना है। तो वो सिम ले आया, बोलते सर मोबाइल आप अपनी पसंद का लेना। मैं कहा, ये भी ठीक है। अब देखो, अगर आपको मोबाइल यहाँ पर लेना हो यार गुरुदेव जी, तो आप जाओ उनको बोले मोबाइल दे दो, आपको जो पसंद है आप पैसे दो, अपना मोबाइल ले लो। तो हम गए जी उसके बाद कि वी वांट अ मोबाइल। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपने सुना होगा AT&T, ठीक है? तो हम गए उसके शोरूम में, वो सिम AT&T का था। इधर यहाँ रिलायंस होगी या एयरटेल होगी, तो हमने कहा जी सिम दे दो, वो सॉरी मोबाइल दे दो। तो बोलता है वेयर इज द कनेक्शन, वो सिम नहीं कहते कनेक्शन में, वेयर इज द ओल्ड मोबाइल ऑफ द कनेक्शन। ओल्ड मोबाइल है, वी हैव अ न्यू कनेक्शन, न्यू सिम। बोलता बट वेयर इज द मोबाइल, लगा मोबाइल इज नॉट देयर, वी हैड परचेज द कनेक्शन yesterday in Chicago, so we want a new mobile. वो दैट इज नॉट पॉसिबल। अरे ले, पॉसिबल कैसे नहीं है, ये ले भाई। उन्हें सिम देखा, तो उसकी वो टैब पे उसने स्कैन किया उसको, बोलता यस कनेक्शन इज देयर। मेरा दिख तो रहा है, कनेक्शन तो है ना भाई, कल खरीदा बता तो रहे। बोलता बट इट इज कनेक्टेड टू सम ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसको कही किसने खरीदा है तो
उसका कोई लगेगा ना, क्या नाम है, आईडी प्रूफ। वो जो लाया था उसने कहा ये लाइसेंस, उसने लाइसेंस स्कैन किया, यस दिस इज लाइसेंस। फिर साथ में एक होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर, बोलता शो मुझे सोशल सिक्योरिटी नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर भी दिखाया उसने, वो कार्ड, ये भी ठीक है। ठीक है, मोबाइल दे नो, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई कनेक्शन इज देयर इन मोबाइल इज नॉट। बोलता यू स्टैंड हियर। अब ऐसे हो गया जैसे हमने कोई चोरी की। यार ये समझ नहीं आई बात, उसकी तरफ देखूं वो मेरी तरफ देखे। वो अंदर चला गया, अपने हम खड़े रहे। वापस आया बाहर, बोलता आई डोंट अंडरस्टैंड, सो आइदर यू टेक कनेक्शन, न्यू कनेक्शन एंड अ मोबाइल, यू। तो मैं कहा भाई तू छोड़ दे, हम कहीं और से ले लेंगे मोबाइल, अगर तू समझ नहीं आ रहा, गिव अस आवर कनेक्शन बैक। बोलता कनेक्शन काइंड गिवन बैक। ये कौन सा नया कलेश हो गया। मैं कहा भाई अपने बॉस से बात कर। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर साहब बाहर आए, बॉस जो भी था उसका। हम दो समझ लो इस तरफ खड़े हो गए, वो दो इस तरफ खड़े हो गए, बैठे बैठने की जगह नहीं है, खड़े 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 हो गए, बैठने की कोई जगह नहीं होती है। वो इधर खड़े हो गए, हम इधर आए, तो वो बोले आगे बोलो। अब जैसे अब खड़े हो तो सीट पे तो आप बैठे रहोगे ना, अब खड़े हो, मैं थोड़ा सा हिला, उसे एक पैर आगे मेरा चला गया। उसको ऐसे लगा मैं उसको मारने आ रहा हूँ, वो तो 5 फीट दूर चला गया। मैं कहा व्हाट इज द प्रॉब्लम। वो तो यू डो नॉट मूव। भाई मूव नहीं कर रहे, थोड़ा खड़े खड़े आदमी थोड़ा सा हिल जाता है उसमें, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, वी जस्ट वांट अ मोबाइल। होता ओके यू डोंट मूव, देन आई कम फॉरवर्ड, मैं आ जाओ जी। बोला एक्सप्लेन, मैं क्या एक्सप्लेन कुछ नहीं भैया, मैंने नहीं बोला, उसने बोला वी हैव अ कनेक्शन, वी नीड अ हैंडसेट, जिससे वो चलेगा, नहीं तो वो मोबाइल वो सिम कैसे चलेगा भाई। वो बोला कि जी ये मिला कैसे। मैं कहा भाई दुकान पे गए थे तुम्हारी पे, वहां से खरीदा था, कहाँ से मिलेगा, मतलब आप मेरे को बताओ, एयरटेल का सिम कहाँ से मिलेगा, एयरटेल से मिलेगा। मैं कहा, सवाल क्यों पूछ रहा भाई, फिर ये चलता है, ये तो चलता है। तो भैया चलता है तो हम क्या करें। बोले वो चला कैसे, तो भैया उसने चला दिया ना, उससे पूछ ले। वो तो उससे मैंने पूछ लिया, वो चलता है, तो बोले पूछ लिया तो फिर हमसे क्यों पूछता। बोलता अच्छा फिर ये बताओ आपको चाहिए क्या। मैं फिर ये आधे घंटे से कह रहे हैं हमें मोबाइल चाहिए। तो उसने सबॉर्डिनेट को कहा कि भाई इनको कीप द थिंग्स सिंपल, गिव देम द हैंडसेट। अब हमने कहा जी भैया हैंडसेट दो। तो उसने कहा कौन सा फोन चाहिए, तो वो साथ में मेरे था, वो था iPhone 15। तो वो iPhone 15 गया, 10-12 मिनट में लेके आ गया, बोलता दिस इज iPhone 15, 128 GB हार्ड डिस्क। मेरे को 128 GB हार्ड डिस्क जो है वो ठीक नहीं है, हमें तो हार्ड डिस्क बड़ी चाहिए। वापिस गया अंदर, 10 मिनट बाद बाहर आया, तो बोलता है 512 और 2556। जी पागल आदमी है, 15 मिनट बाद वापस आ रहा है ये पूछने, तो यही पूछ लेता। हमने कहा भैया दोनों में से कुछ भी चलेगा। बोलता है 256 जो है मिलेगा 2 दिन में, और 512 मिलेगा 3 दिन में। हमने कहा भैया कल तो भी यार मेरे को ऑरलैंडो से, हमें तो आज ही चाहिए, कोई भी मोबाइल मिलेगा हमारे को चलेगा। अगर इसको, फिर उसने भाई ने फिर अंदर गया, फिर बाहर ले आया, फिर बोला वो दो मोबाइल जो डिस्प्ले पे पड़े वो देख लो, वो सैमसंग के थे। एक तो ऐसे बंद वाला था, एक तो ऐसे खुलता है, वो ऐसे नहीं खुल जाता है फोल्ड वाला, एक ऐसे वाला फोल्ड था, एक ऐसे वाला फोल्ड, दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दोनों दिखाया उसने। हमने देखे, तो मेरे को लगा यार ये वो हॉरिजॉन्टल वाला महंगा पड़ेगा, तो मैं कहा, ये छोटा वाला दे दे। बोला दिस इज नॉट अवेलेबल। मैंने कहा भैया दिखा दो, मेरा भाई जो अवेलेबल है वो दिखा मेरे भाई। हमने कहा भाई हाथ जोड़ते मेरे भाई, कान पकड़े तेरे, मोबाइल दिखा दे, बता दे जो तेरे पास है, जो है बता दे। फिर उसने टैब निकाला अपना, बोलता है ये दो अवेलेबल है, टैबलेट के अंदर दिखा रहा है। हमने कहा फिर एक हमने देखा, ये दे दे, पेमेंट कैसे करनी है।
बोलता क्रेडिट कार्ड भी प्रेफरेबल, मैं कहा कैश ले लेगा, बोलता ले लिया। तो अब कैश की समस्या है कि कैश उनको गिनना नहीं आता, उसमें उनको समस्या है। ये नहीं है कि नहीं कर सकते, बट इट इज टफ फॉर एनी वे। मोबाइल मिल गया, अब जो है हमने हाथ जोड़े कि यहाँ से भगे। बस सिर इतना पक चुका था, तो मोबाइल में सिम डाला। हम दोनों ने बहुत कोशिश करी, मोबाइल नहीं चला। उसके बाद मैं ऑरलैंडो पहुंच गया। तो उसके 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मोबाइल चला। मैंने फिर कोई बात नहीं, उसने फिर वहां पर कंप्लेंट की, जो भी किया, मोबाइल चला। अब जी ऑरलैंडो के अंदर भाई साहब इतनी स्मेल, जैसे मैंने जबरन डालेगी आती है। कि सुबह के टाइम पे होटल के अंदर सिर्फ दलिया मिलता है, एक चीज मिल गई, दलिया। दलिया खाओ सुबह, और दिन के अंदर आप खाने को कुछ नहीं है। दिन के अंदर चने ले लो और केले ले लो, और अपना दिन पूरा निकाल लो। अगर आपने घूमने जाना, कुछ देखना है, तो वहाँ वो यूनिवर्सल स्टूडियो है, तो उसके अंदर अगर सारा दिन घूमना है आपको, तो झूले झाले अलाट जाना है, तो 2 दिन हम वहाँ पर तेरे, एक दिन हम कहीं और गए, वो चिड़ियाघर टाइप का ओपन, मतलब जो है वो घूम रहे हैं, क्या नाम है, जानवर ओपन। ओपन लेकिन रूम है। हाँ ओपन, मतलब शेर पेंदुए नहीं यार, मतलब अच्छा। वहाँ के जो नॉर्मल जानवर, जैसे जिराफ हो गया, ज़ेब्रा हो गया, तो वो ओपन, आप वही कार ले जाओ ओपन। शुतुरमुर्ग हो गया, तो वो आपके सामने से निकल जाएगा, बिल्कुल आमने सामने ऐसे। तो बाद में कार में बैठे हो, सुनता नहीं है कि कार से मतलब, दैट वाज गुड। लेकिन खाने की समस्या, और रात को फिर आपको अगर ढूंढ के आपको कहीं ना कहीं इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाता है, तो वहां पर जाके आप जो भी है, डोसा वोसा छोटा मोटा जैसा भी है, तो थाली में मिल जाती है, तो आपको खाने को मिल गया। लेकिन उतना मिला यार, उस हिसाब का मिला जो भाई गाड़ी चल गई टाइप की है। टेस्ट जैसा वो आएगा नहीं, पिज्जा आप खा नहीं सकते वहाँ का, मामला अलग ही है। अब ये पहुंच गया हम न्यूयॉर्क। भाई न्यूयॉर्क मत जाना, कहीं भी चूहे पीछे पड़ सकते हैं। चूहे पीछे पड़ जाएंगे, आपको लगेगा आप बांसुरी वाले की कहानी नहीं थी, आप बांसुरी वाले हो, पीछे चूहे हैं और सामने काला। अब आप चूहे, तो आप आगे की तरफ भागोगे ना, आप आगे की तरफ भागोगे, सामने कौन आएगा आपको पता नहीं। अगर सामने काला आ गया, काला क्या कर देगा कुछ नहीं कर सकता। कालों के दिमाग बड़े खराब है। ये नहीं है कि वो काम काजी नहीं है, जैसे यहाँ पर है ना, ये छोटा काम करने वाले कुछ स्पेशल टाइप के लोग हैं, टैक्सी चलाने वाले, गाइड, इस टाइप के, तो वहां पर वो काले हैं। लेकिन वहां पर काले वेले भी जो है वो बड़े खतरनाक है। अब समस्या है कि अगर आपको होटल में रहना है, तो पहले वाला जो होटल जो ऑरलैंडो का था, हमें दिक्कत नहीं आई। दिक्कत इसलिए नहीं आई कि वहां पर हमारे पास लोकल, मेरी एक स्टूडेंट थी, तो वो उसी के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट वेमेंट हो गई, हमें कुछ फर्क नहीं, हमने तो अपना कैश उसको दे दिया, हमारा काम खत्म। अब हम अकेले बाप बेटी, अब हम पहुंचेंगे उधर होटल में। होटल में कमरा बुक है 5 दिन का, कोई दिक्कत हो, अपना पहुंचे पूरा भाई। अब यहाँ होटल का कमरा जब मिलता है, तो आपको मतलब नाम है, आप अपना आईडी प्रूफ दो, ओके खत्म, हमने अपना आईडी प्रूफ पासपोर्ट दिया, बोला नो की सौ की बस्ती क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड किस लिए चाहिए? बोलता हमें पैसा जो है ब्लॉक करना है। मैंने पेमेंट तो आज बिन ऑलरेडी बिन मेड, बोलते वी डोंट बिलीव ऑन द पेमेंट। तो जो आप मेक माई ट्रिप पे करते हो, उसने booking.com से की थी, वो बिलीव नहीं करते। वो बिलीव इसलिए नहीं करते, वहाँ बैंकिंग सिस्टम ऐसा है, कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, पैसा उनका मर सकता है या उसका उनको ना मिले, तो उनको विश्वास नहीं होता। इसलिए आपका भी क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करें। मैं वो ले गया था डेबिट कार्ड, उसके अंदर डॉलर भर के, तो उसके अंदर जितनी पेमेंट थी उसमें $20-25 कम थे, जैसे $1650 थे 5 दिन के। तो मेरे बच गए थे कोई 1580-90 ऐसे होंगे, तो मेरा डिक्लाइन हो गया।
मैंने देखा डिक्लाइन है। तो मैंने कहा कि भाई बाकी कैश ले लो आप। कैश नहीं लेते हैं, एंड में कैश ले लेंगे। मैंने फिर दूसरा इंडियन क्रेडिट कार्ड 3-4 चेक किए, कार्ड नहीं चले, ब्लॉक। तो 2 दिन पहले ब्लॉक हो चुके थे। तो टैक्सी में डालने गया तो दो एक बार हमने ट्राई किया, तो वो क्रेडिट कार्ड की कंपनी को लगा होगा कि भाई मैं इंडिया का आदमी वहां कैसे पहुंच गया, कई बार ब्लॉक कर देते हैं। उससे खड़े हैं। अब शाम 4 बज रहे हैं, 5 बज गए, और ये खबर देने को राजी नहीं है। अब फिर लोकल किसी आदमी को फोन किया मैंने। मैं कहा रोमी, यार फंस के रहते हैं यार, मतलब सभी चिंता ही ना करो। अब वो आस पास उसने एक होटल बुक करा दिया। तो वहां से हमने टैक्सी ली, वो पीली वाली ऐसे हाथ करके वाली। बाहर खड़े हो गए, अब हमारे पास सामान, और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, रुक जा टैक्सी, रुक जा टैक्सी, आप सोचो। वहां करके टैक्सी लीजिए, टैक्सी करके होटल में पहुंचे। होटल में रात भर रहे। सवेरे फिर हम, मतलब वो तो, मतलब यह जुगाड़ टाइप होटल ही था। फिर हम दूसरा, उसने दूसरा होटल करके दिया, क्रेडिट कार्ड चल गया। के बाद ही हम घूमने निकले। गलती होगी घूमने निकले साहब। जैसे बाहर निकले तो एक काला मिल गया, वो मतलब लेडी को, जो काउंटर पे बैठी लेडी, उसको गालियां दे रहा, और जाके दुकान के, मतलब गुस्से में बहुत था, थूके फेंक रहा उसमें। किसी दुकान के उसने वो दरवाजे पे 2 बार लात मारी गुस्से के अंदर। दरवाजा टूटा नहीं, शुक्र है। उसके बाद हमारे पे झपटा, तो यूं करके, लेकिन उस हमारे, उसने छुआ नहीं दोनों को। और उन्हें छू दिया होता तो बाय डिफॉल्ट हमारा हाथ उठ जाता, तो मैं इतना पिट जाता कि अभी तक पड़ा था। तो तगड़े होते साथ में बेटी था। वहां से निकले तो एक लाइन में खड़े हुए हम, सपने में जाने के लिए। तो कोई बुजुर्ग उस पे था, चेयर पे था। तो हमने उसको जगह दे दी कि तू चला जा लिफ्ट पे। तो काला पीछे खड़ा था लाइन के अंदर। तो वो तो गुस्सा कर गया, गालियां दे रहे उसको कि लाइन तो लाइन ही होती है, चाहे तू कुर्सी पे है, चाहे मतलब चाहे कुछ भी है, व्हील चेयर पे है, चाहे कुछ भी है। वो गालियां देते थे जोर जोर की, भाई साहब को दहशत रहती है। वो बोलते हैं ऊंचा ऊंचा, ऊंचा ऊंचा, मतलब ऐसे चिल्ला के बोलते हैं। मैं यार बेटी भगली है, मैं कहा बेटा निकल यहाँ से। वहां से निकले तो फिर हम गए आगे, थोड़ा घूम घूम के फिर निकले। एक वो, हाँ वो तो एक होल फूड्स होता है, उसमें ज्यादा मिलता है वहां पर सिर्फ, मतलब फ्रूट हो गए और बिस्किट बिस्किट और आटा खाने की हर चीज। तो वहां से हमने केले, पानी वगैरह जो हमारे को जरूरत की चीज थी, जितनी मिलती थी, या फ्रूट व्रूट लिया। बाहर निकले तो एक बंदा वहां से सामान जो है उठा के भागा, 2 थैले। पीछे उसका एम्प्लॉय भागा, वो सड़क पे भागा। सड़क पे कारें चल रही, एक थैला उसके हाथ में आ गया, दूसरा थैला वो छुड़ा के भागा। लेके भागा मतलब आप तरफ से। 2 थैले लेके वो भागा, 2 थैलों के अंदर उसने सामान डाला हुआ था। वो दुकान से लेके भागा। वो आगे 60 सड़क पार करेगा। तो वहां पर नॉर्मली ऐसे सड़क पार नहीं होती, जब ग्रीन लाइट हो रही होती है तो कारें बड़ी तेजी से चल रही होती हैं। तो वहां अलाउड नहीं है। आपकी जब जेब्रा क्रॉसिंग वाली वॉकिंग की अलाउ होगी तभी आप चल सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वॉकिंग की अलाउ होती है नहीं होती है ना। तो वो तो मतलब ग्रीन लाइट में भाग लिया वो, मतलब ट्रैफिक चलते हैं भाग लिया, तो पीछे भलाई भी भाग लिया। अब वो है कि कारों की टक्कर हो सकती है कंफ्यूजन के अंदर। हम साथ में खड़े हैं, जब कंफ्यूजन होगी तो वहां तेज चलती है गाड़ियां, फिर आपने देखी होगी तेज चलती गाड़ी कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। यहाँ तो इतनी तेज चलती नहीं। तो अपनी जान बचा के हम कहाँ से कहाँ भागे। ठीक है,
फिर एक हादसा और हो लिया, 4 बखेड़े देख लिए एक दिन के अंदर। हम दोनों बैठे रात को कमरे के अंदर, सिर पीट के कहाँ आ गए। अगले दिन निकले तो एक पुलिस पुलिस वाला मिल गया न्यूयॉर्क का, उसके लिखा हुआ था गुप्ता। तो मैंने उससे 2 मिनट बात की, मैं गुप्ता जी, हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, बंगाल। तो खाली लग रहा था। बोला नो आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। तो मैंने उससे पूछा ढाका कॉक्स बाजार या क्या, बोला हाँ, कॉक्स बाजार से हूँ। तो बोला 14 साल पहले मेरी यहाँ पर जॉब लगी थी और आजकल हालात खराब है। ट्रैफिक पुलिस का था। मैं कहा हालात तो मैंने देख लिए, क्योंकि वो जो है एक सड़क को ब्लॉक कर रहे थे। उस सड़क को ब्लॉक कर रहे थे तो बाकी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे थे, मैं यहाँ से जाओ। लोग मान नहीं रहे थे। वो कह रहा था भाई डोंट कम दिस वे, आप सीधे जाओ। वो बोल रहे नहीं नहीं, तू तू होता कौन है। वो यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, लेकिन अमेरिका में ऐसा होता, दिखाते कुछ और है। अमेरिका में तो ये दिखाते हैं ना भाई वो बड़े ट्रैफिक का पालन हो रहा है, ये है ये ना। उल्टा है, यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ दे दिया, मुश्किल ही है बंदा रुके ना। हाँ लोंडा लपाड़ा हो तो हम कह नहीं सकते, जाट वाट हो तो हम कह नहीं सकते, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। भाई साहब वो तो सारा दिन मैं कहता, यहाँ तो कोई सुनता नहीं, बोलता है भाई साहब जान बचाने को है, यहाँ पर जान ही बच्चा है बोल रहा है। और आप रात को तो निकलना मत, मोबाइल हाथ में लेके चलना मत, पर्स लेके चलना मत। तो भाई फिर क्या लेके चले। और आप सबवे में जाते हो तो चूहे पीछे पड़ सकते हो। गंदा इतना स्मेल मारता है डीजल की, आवाज इतनी गंदी है, वाजे इतनी आप बात नहीं कर सकते। और जब अंडरग्राउंड वो मेट्रो चल रही होती है, आप सड़क के ऊपर हो, तो वो अंडरग्राउंड जो मेट्रो चल रही है उसकी आवाज आती है बड़ी जोर की। जैसे हमारे यहाँ अंडरग्राउंड जो मेट्रो चल रही है हमें पता ही नहीं, कोई आवाज थोड़ा ना आती है, वहां आवाज आती है और स्मेल भी आती है। और वो नहीं भी चल रही हो तो स्मेल तो आती आती है। जहाँ पर मतलब वो जो है, ये मैं भी लगाऊंगा, इसकी वीडियो मैंने लगाई नहीं है। ये देख शमीना, थाईलैंड को देख और इसको देख। तगड़े हैं। ये ट्रेन चली गई। सही है। जगह पर सब सही आ गया है, देखो ये ट्रेन की भी हमारी ये सर थाईलैंड अच्छा है ना इससे। थाईलैंड अच्छा अरे है। इंडिया ही काफी जमीन अच्छा आसमान का है फर्क तो। है। ये मैनहट्टन, ये जो सीढ़ियां टूटी हुई, ये बेटी है लोग। तो आपने नाम सुना होगा वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट नाम सुना होगा। ये स्टेशन है जी वॉल स्ट्रीट का। स्टेशन की हालत देखना, और मतलब जैसे उसके पिलर पुलर आए जैसे, मतलब वो भी अभी दिखेंगे आपको। वॉल स्ट्रीट कहाँ गई यार, ये दिखेगी आप। ये पिलर कैसे रिफ्लेक्ट हो रखी है ना। ये देखो वॉल स्ट्रीट लिखा है इस पर, ठीक है। ये वॉल स्ट्रीट का नीचे स्टेशन है। आप ये देखो, वॉल स्ट्रीट है जैसे इंडिया का वो नहीं है, निफ्ट, ये NSE, BSE, मतलब प्राइम, जिससे वर्ल्ड का पूरा शेयर मार्केट चलता है, वहां का मेट्रो स्टेशन है। और हालात देखो मेट्रो स्टेशन, भाई गंद है गंद। अब ये है नीचे ऐसे सोए होते हैं लोग,
ऐसे ना नीचे सोए हुए हैं। ये मेन चांदनी चौक है वहां का, वो खारी बावली था। ये देखो ये सोया हुआ है, नीचे आदमी सोया हुआ दिख रहा है, ऐसे सोया हुआ नीचे सोया हुआ है। तो जरा खारी बावली चांदनी चौक जा रहे हो सड़क के ऊपर, दिन में बंदे सो रहे हैं। तो ठेले वाले सो जाते हैं सर, वैसे ही है। भिखारी ऐसे घूम रहे हैं। अच्छा, जो जैसे आप बसंत विहार होगा तो बसंत विहार में टेंट में रह रहे हैं लोग। अब उठा के चाकू पेट में घुसेड़ दें, पता नहीं भाई साहब। अच्छा, अब उसके बाद आपको चेकआउट करना है होटल से। अब आप चेकआउट कर लिया होटल से, तो अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि पेमेंट कौन से क्रेडिट कार्ड से गई है। मेरा क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक है, मेरे वो स्टूडेंट का भी क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक है। और कल जाके पेमेंट जो है वो ऑनर हुई है। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई ये ना हो कि दोनों से निकल जाए, क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दे रहे पेमेंट को होटल वाले। तो ये नहीं कि भाई मेरा निकल जाए तेरा भी निकल जाए, हम दोनों की निकल जाए, बोलता नहीं सर आप दोनों की नहीं निकलेगी, एक की निकलेगी। तो कल जाके पेमेंट ऑनर हो गया है। मतलब हमें निकले हुए हुए 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को हम निकले हैं, तो कल 5 तारीख को जाके पेमेंट क्लियर हुई है। हमारे यहाँ कितनी देर लगती है, चू हो गया पेमेंट। 5 रुपए देने आपने किसी को, ऐसे चू किया आपने पेमेंट हो जाती है, काम खत्म हो गया। ना बैंकिंग सिस्टम है, जान को बखेड़ा है। 5 रात रहे हैं, 5 रात हम रहे हैं वहां पर न्यूयॉर्क में भाई साहब। जान बस हथेली पे रखे रहे हैं। अब एक मेरा वो क्लाइंट है, वो मैं उसका भी किस्सा सुनाता हूँ, आप सुन के आपको बड़ा मजा सा आएगा। लेकिन उसके हालात पे तरस आएगा। बोला है भाई साहब, मतलब वो उसको बड़ी इच्छा थी कि मैं अमेरिका जाऊं एक बार। ठीक है, वो मिलने आया, मिल के ना रोए, मतलब खून के आंसू रोए। बोलता सर मैं क्यों आया। मैं कहा शिंदे साहब, जब आप नहीं आए थे तो फिर तो आपको लगता होगा ना कि भाई यूएस से उमंग तनेजा कह रहा है कि भाई मत जा यूएस से, तो मानता। ठीक है, कि मत जा तो इंडिया में अच्छा है। और बेंगलोर में रहने वाला बंदा, बताओ यार, हद होगी। थैंक यू सर, जितना मुझे लास्ट ईयर यूएस से आना था उतना ही अब मुझे वापस जाना है सर। आई नीड योर हेल्प। इंडिया इज फार एक्चुअली, मैं बोल रहा है। अच्छा, मतलब चलो एक्सपीरियंस तो हुआ, व्हाट्स यूएसए। बोलता है 100% सर, इंडिया इज फार फार अहेड एंड एक्चुअली मोस्ट डेवलप्ड एंड कल्चर्ड। 100% बकवास जगह। बोलता है एग्री सर, बिकॉज ऑफ माई सिली एस्पिरेशन आई पुट माई फैमिली ऑल्सो एट रिस्क। ठीक है, अब उसकी वाइफ जो है जार जार रो रही, बोलती है मैं बच्चे की पढ़ाई छुड़ा के यहाँ पर आई, मैं बच्चे को यहाँ स्टैनफोर्ड में पढ़ाऊंगी, यहाँ पढ़ाऊंगी। 2 महीने हो गए, बच्चा स्कूल जाता है, क्या पढ़ता है किसी को पता नहीं, वो तो कुछ पढ़ाते ही नहीं। और वी आर गिविंग hefty फीस। hefty फीस का मतलब है $35,000 पर ईयर की फीस स्कूल की। और क्या पढ़ा रहे हैं कुछ पता नहीं। तो मैं कहा जी ए फॉर तो एप्पल ही होता है। तो मैं कहा 2 + 2 4। मैं 2 + 2 क्या, बोलते हैं 4। तो मैं कहा नहीं 6। बोलते हैं वो कैसे। मैं कहा गलती से। अब ये भी स्टोरी सुनाता हूँ, मैं गलती से कैसे। अब हम पहुंचे जी न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ्लाइट के लिए। अब वहाँ फ्लाइट टाइम पे होती नहीं, लेकिन ये तो इंटरनेशनल फ्लाइट है तो टाइम पे होना चाहिए। तो हम पहुंचे 3:30 बजे, 8:30 बजे की फ्लाइट, हम 5 घंटे पहले पहुंचे। लाइन लगी हुई तो लाइन में खड़े रहे। 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के बाद तो बड़ा क्योस मच गया वहां पर, बहुत जबरदस्त बंदे वाला।
वो उनके वो कंप्यूटर चल नहीं रहे और लाइन चल रही स्लो। होता है हमारे पास और कंप्यूटर है नहीं, तो मैं कहा एक लैपटॉप मेरा ले लो, थोड़ा फास्ट कर लो काम। जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक लैपटॉप होता नहीं बगा जाएगा, ये होगा वो होगा। तो मैं कहा डोनेशन करवा देते भाई, तो भाई साहब लैपटॉप नहीं है उनके पास। फिर जब मेरी बारी आई तो बिल्कुल जो है 8:30 बजे फ्लाइट रात को चलनी है, फ्लाइट डिले कर दी उन्होंने कि भाई लोगों को कर नहीं पाए। इतनी लंबी लाइन हो चुकी थी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, हमने तो दिल्ली में देखी नहीं कभी। एयर मतलब और फ्लाइट जो है वो है दैट इज लुफ्थांसा। मतलब मैंने इसलिए ली लुफ्थांसा, मैं कहा जो एयर इंडिया भी देख लिया मैंने। फ्लाइट वॉज गुड, ओनली है क्योंकि टीवी शीवी नहीं चलते। तो बेटी ने कहा पापा इम्पोर्टेड वाली फ्लाइट पे चलते हैं। मैं कहा बेटा चल कोई बात नहीं बेटा, लुफ्थांसा चलेंगे। अब लुफ्थांसा वो जुगाड़ हुआ उसके साथ, स्विस एयर के साथ वो मैं एक लिया मतलब फ्लाइट, मतलब कनेक्शन में तो स्विस एयर में जा रहे हैं हम। स्विस एयर के पास या लुफ्थांसा, स्विस एयर, लुफ्थांसा और ऑस्ट्रियन, ये तीन पट्टी हैं, तीनों के पास तीन कंप्यूटर मिला के। फिर जी हमारी जो लगेज है वो ज्यादा है, तो लगेज की $280 आप जमा कराओ। अब मैंने फिर वही डेबिट कार्ड क्रेडिट, मेरे डेबिट कार्ड क्रेडिट चले नहीं, क्यों नहीं चले, कभी चलते कभी नहीं चलते वाला सिस्टम था वहां पर। मैं कहा मैडम कैश ले लो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तो उसने पर्ची बनाई, बोलते उधर चले जाओ, वो मैडम को जाके दो, मेरी सुपरवाइजर को। हम गए, मैं कहा मैडम ये लो $300। बोलते नहीं आई वांट चेंज। मैं कहा जी आप $20 फालतू ले लो, मेरे हाथ जुड़ाओ, मेरे को इंडिया जाना है। मेरे को यार कितने पैसे ले लो, मेरे को भारत जाना है। मेरा हो गया, मैं नहीं आना दोबारा, पता लो। वो बोलते हैं वो मत ले नहीं सकती, क्योंकि उनका है कि 80 है तो 80 है, उनको ये नहीं पता कि ₹1 ऊपर है नीचे है। तो गुरदीप सर जी मेरे को प्लीज बताओ, 100 में से 80 गए तो कितने? तो 40। इतना ठीक है। अब हमने जब 100 में से 80 डिडक्ट करें तो अब विनायक बोल रहा है 20। विनायक बेटा कौन से स्कूल से पढ़ा? सर यही लोकल कोई स्कूल। बेटा तुम्हारा कुछ नहीं होता। बेटा स्टैनफोर्ड से पढ़ो तो पता चलेगा 40, पता चलेगा 40, 40। अब बेटी गई, फिर उसने कहा $100 को उसने तुड़वाने के लिए साथ में के स्टोर में गए, वहां से कुछ लिया ताकि वो 100 का नोट टूट जाए। और उसको मैंने दे दिए पैसे, भाई ये दे दूं। तो उसने हमको $60 ले लिए, बाकी हमें वापस कर दिए। सुनिए मेरी बात, भाई 80 ले रहे थे, उसने 60 ले लिए। अब मैं उसके हाथ जोड़, मैं कहा माता 80 ले ले। वो जाए, वहां जाऊंगा आंटी के पास, तो वो पेमेंट पूरी नहीं होगी तो वो फिर मेरे को वापस भेजेगी, मेरी फ्लाइट ना निकल जाए। मेरा हाथ जोड़, तो हम बोलते हैं नहीं आपको काउंटिंग का पता नहीं, हम तो स्टैनफोर्ड से पढ़े। अब स्टैनफोर्ड का और दुआनी वाले हमारे स्कूल का हो गया मुकाबला, और जीत गया कौन सा स्कूल? स्टैनफोर्ड। $20 का प्रॉफिट मेरे को। लेकिन $20 का खून सुखा दिया भाई। कान पकड़े लोगों का, तो दिमाग ही भाई साहब गिट्टे के अंदर है भाई साहब। चीजें मैं भूल गया हूँगा, वो दहशत में भूल गया हूँगा भाई। भाई बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। वो पता नहीं मैं मोटा लग रहा हूँ पतला लग रहा हूँ, आई डोंट नो। पतला लग रहा हूँ मोटा लग रहा हूँ? पतला हूँ भाई, खाना ही नहीं मिलता था भाई, तो पतला ही हूँ। बड़ी मुश्किल से आया भाइयों। कोई यूएसए का घर आके आपको वीजा दे और पैसे भी साथ में दे, जाना। मैं सर मैं कनाडा से यूएसए जब आया तो मैं डायरेक्टली यूएसए नहीं गया, मैं कनाडा से पहले कनाडा गया, कनाडा से यूएसए। मैं दोबारा भी गया, वो 2 चक्कर लग गए मेरे पीछे खड़े।
तो जैसे मैं कनाडा से दोबारा एंटर किया, तो पहले आप जो है बोर्डिंग पास लेते हो, फिर आप जो है इमिग्रेशन पे जाते हो। तो इन्होंने अपना काउंटर यूएसए वालों ने वहीं कनाडा में एडमिंटन पे लगा रखा। तो वो यूएसए मेरा हैंडबैग था, तो वो उसने बीच रास्ते में ही मेरा हैंडबैग पकड़ लिया, बोलते वी वांट टू इन्वेस्टिगेट यू। मैं करो जी, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वापस तो भाग नहीं सकता, और मेरे को तो जाना ही है, मेरी बेटी है वो। प्लीज डू। बोलते वी वांट टू चेक दी योर बैग फर्स्ट। अपना होता ना आला सा रहा, चेक कर लिया, हो गया चेक हो गया। चेक होने के बाद जी उसमें कुछ मिला नहीं। फिर बोले जी आपको चेक करना, मैं निकाल लो। चेक हो गया, बोलते हैं इसमें तो कुछ नहीं मिला। तो मैं कहा फिर मैं वापस जाऊं या आगे जाऊं? बोलते नहीं आप आ सकते हैं। तो चले गए। फिर उसने पूछा, फिर वो उसने इंटरव्यू शुरू हुआ जी मेरा, क्यों जा रहे हैं? मैं कहा मेरे को ऑरलैंडो जाना है, हमारी टिकट सर, फ्लाइट की टिकट बुक कर। वो फिर मेरे को न्यूयॉर्क भी जाना है घूमने, मेरी बेटी भी वहां पर है, तो हमारा दोनों का प्रोग्राम था। तो बीच में मेरे को कनाडा जाना पड़ गया। तो क्यों जाना पड़ गया? मैं कहा मेरा स्टूडेंट है उधर, उसको कोई उसमें टेस्ट की सर आप आ जाए। चला गया। अब गेट टुगेदर में हमने कहा देयर वाज एन कुछ कि एक कुछ वो, हाँ वो कहते हैं गेट टुगेदर। मैंने बोला यार ऐसा कुछ बोला, तो वो गेट टुगेदर। वहां पर समस्या क्या है कि आप वो लिफ्ट, हम लिफ्ट बोलते हैं, वो एलिवेटर बोलते हैं। तो अगर आप लिफ्ट बोलोगे तो उनके समझ नहीं आया, वो एलिवेटर बोले, तो वो शब्द थोड़े से फर्क होता है। वो उस भाई साहब शब्द मानने को राजी नहीं है। फिर मैंने उसको समझाया कि देयर वाज अ गेट टुगेदर, शब्द भूल गया। तो उसके समझ में आया कि वो गेट टुगेदर आया, तो उसके लिए गया है, तो ठीक है चलो जी। फिर बोलता है कि जी आप यहाँ पर क्यों जाना है? तो मैं कहा मेरी बेटी है, मैंने घूमने जाना है साथ। बेटी कैसे आई है? जी बेटी को ट्रैक है। बेटी कनाडा क्यों नहीं गई है? मैंने कहा, उसको भाई वीजा नहीं है। आप कनाडा क्यों गए? मैं कहा मैंने आपको बताया। ओ यस। उससे पहले कनाडा क्यों गए थे? मैं कहा क्योंकि मेरे पास वीजा था, मेरे को जाना था। उससे पहले जो है मेरे को स्टूडेंट्स ने इकट्ठा होना था, और फिर मुसीबत होगी, फिर गेट टुगेदर था। तो बार बार तुम्हारे गेट टुगेदर होते हैं? तो भैया वो जो गेट टुगेदर था वो प्लान था, ये प्लान नहीं था। तो उसने कर दिया, तो उसने रिक्वेस्ट की, तो मेरा मन किया, तो मैं चला गया। क्योंकि अच्छा, सारे 25 क्वेश्चन पता नहीं, अब बाकी तो मैं भूल भी गया कुछ। खैर ही अलाउड मी। तो साथ में कैनेडियन खड़ा था, बोला यार सो मेनी क्वेश्चंस। मैं यार मेरे तो समझ नहीं आ रही यार भाई, इनका क्या है, दिमाग है। और इलीगल्स को ऐसे घुसाते हैं, और इलीगल जो है वो आपको सुन के बड़ी खुशी महसूस होगी। इलीगल्स को ये पुलिस के अंदर भर्ती करते हैं, ठीक है। और ये दिखाते हैं आपको, मतलब कुत्ता। ज्ञान की बातें हैं भाई, सब सीख लो। सीख लो। फ्रंट में बैठे हैं फर्स्ट क्लास में, उसने कुत्ता रखा। इकोनॉमी क्लास में कुत्ता नहीं लाया, बिजनेस क्लास या फ्रंट में वो कुत्ता लाया। हमारी गलती होगी, हम बिजनेस क्लास में तो सारे कंजर लगेज नहीं ले आने देते। होता है इन इंडिया यू कैन टेक लगेज, हियर यू कैन टेक लगेज। लगेज के पैसे लेते हैं अलग से।
जो बंदा थाईलैंड गया एक बार, वो यहाँ जाएगा तो उसको और दुख। थाईलैंड में इतना अच्छा खाना है, वो तो जानते हो क्या नाम है, शमीना। और मतलब ठीक है, उसमें फिश बड़ा सी फूड बहुत मिलता है, स्मेल आती है, लेकिन आपको फल अच्छे मिलते हैं। अच्छा, फल नहीं है, नो फ्रूट्स। मेरे को फल का थोड़ा सा वो है नहीं, उनके पास 6-7 तरह के फ्रूट है, और उनका एक ही टेस्ट होता है, चेंज नहीं होता। हमारे यहाँ जैसे आम आएगा ना, तो पहले सफेदा आएगा, फिर वो सिंदूरी आएगा, फिर वो एल्फेंजो आएगा, फिर आपका ये दशहरी आया, आज दशहरी आया हुआ है, फिर चौसा आएगा, तो टेस्ट आपका अपग्रेड होता है 10-15 मिनट। आड़ू पहले आएगा तो वो छोटा आएगा, फिर अब वो बड़े वाला आएगा, फिर अब जामुन आ गए, फिर वो शहतूत आ गए, फिर फल से आ गए। मतलब डेली देयर इज समथिंग सेलिब्रेशन। उधर क्या है कि वही, ये इधर ब्लूबेरी है, ये रेड बेरी है, ये चेरी है, कीवी नहीं होती वहां पर। कई जगह ढूंढने में मिल जाती है, बाकी जनरली नहीं होती, और न्यूजीलैंड से वो इम्पोर्ट होती है। बाकी आपको जो फिक्स मिलेगा वो मिलेगा आपको ब्लूबेरी, एक लाल रंग वाली होती है, एक काले रंग वाली बेरी होती है। एक मिलेगा आपको सेब, 2 टाइप का। एक मिलेगा आपको वाटरमेलन, एक मिलेगा आपको खरबूजा, एक मिलेगा आपको केला। और वो बेकार सा आम हो तो कोई खरीदे ना, हम तो खा नहीं सकते उसको। और ये एक ही टेस्ट के, पूरे अमेरिका में अंदर एक ही टेस्ट। दो दिन तो खाए जाते हैं, तीसरे दिन फिर लगता है आदमी को टेस्ट चेंज ना। और लीची कितनी बढ़िया मिलती है वहां पर शमीना, वो थाईलैंड में लीची मिलती है, अमरूद कितना बढ़िया मिलता है वहां पर। तो पता नहीं खाते नहीं खाते तो, मतलब वहां का कितना बढ़िया थाईलैंड में, मार्वलस। और सब्जियां भी एक से एकदम बढ़िया। अच्छा, सड़क पे भी मिलता है, मतलब स्ट्रीट फूड जैसे मिलता है, और साफ सुथरा। शमीना में ठीक है ना, स्ट्रीट फूड जो मिलेगा वो 5 स्टार जैसा ही मिलेगा, मतलब गुड क्वालिटी। यहाँ तो थोड़ा जो क्वालिटी गिर जाती है इंडिया के और अंदर। आप थाईलैंड जाके आओ। मैं मैंने ठीक कह रहा हूँ। थाईलैंड जाके आओ, चेंज हो जाएगा थोड़ा। नहीं नहीं, मैं शमीना ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। नहीं नहीं, ये तो हरियाणा में ही हूँ, खाने की कोई कमी नहीं है, मतलब जाने को हो जाए, मतलब कहने का मतलब है, आपको बताऊँ मैं शमीना वहाँ भी गया हूँ, स्पेन भी गया हूँ मैं, इधर एम्स्टर्डम भी गया हूँ सर मैं। वहाँ पे एक्चुअली में बहुत अच्छा है। वहाँ पे रोड्स पे फ्रूट मिलता है। उनके वहाँ काटने का तरीका ही ऐसा है ना, इतनी सफाई होती है वहाँ पे बहुत ज्यादा। जबरदस्त। और वो जो कटलरी भी देते हैं, जो ढाबे पे भी जो, मतलब जो है हाँ जो जी। प्लेट वगैरह, A1 बोन चाइना, जो आपको 5 स्टार में मिलेगी वही ढाबे में मिलेगी, कोई फर्क नहीं, वैसी सफाई मिलेगी। ठीक कर मशीन नहीं। बिल्कुल ठीक है। और गरीब से गरीब भी आदमी जो है साफ सुथरा, मतलब नहाया धोया, साफ सुथरा मिलेगा। गंदे, मतलब गलीज बने हुए लोग, अमरीका ना नहाए हुए, मतलब 6-6 महीने से ना नहाए लोग। वेस्ट वाली मीडिया तो कभी दिखाती नहीं है सर ये कुछ। अरे बहुत दहशत मिलती है, मतलब वहां पर सड़क पे चलोगे, दहशत, कोई गंद, डर लगता है कि कहाँ पहुंच गया, घबराहट होती है। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद काले रंग से ही डर लगने लग जाता है उस टाइम। तो समझ रहे हो? समझ समझ रहे हो? ये खत्म है सर, कंट्री इज ओवर, कंट्री खत्म हो चुकी। अभी आपको नहीं पता चलेगा, आपको मेरे को साल और 1.5 साल के बाद चीजें, मतलब वो तो, मतलब जब आप, वीजा भी मैंने गलती से ले लगाया, वो भांजी रहती वहां पर ना, तो उनको था कि मामा आ जाओ, मामा आ जाओ, काफी टाइम से आप भी आओ, आप भी आओ। भांजा ही बोलता भी, हम आते हैं, आप भी आओ। वहां तो बड़ा अच्छा लगा यार, कि घर पे गए, मिलना, घर वालों से मिलना, बच्चों से मिलना, बच्चों के साथ खेलना, उसका तो खैर कोई मुकाबला नहीं है, बट फिलहाल तो
अमेरिका, अमेरिका की जिंदगी, और टैक्स इतना चार्ज करते हैं लोगों से, बहुत ज्यादा। लोग, मिडिल क्लास गरीब होता है, बहुत गरीब है मिडिल क्लास। उसकी, हमारी जिंदगी और जिस मतलब अयाशी से हम रह रहे हैं, मतलब वो अमीर से अमीर आदमी भी सोच नहीं सकता। अयाशी, हम तो अयाशी से रहे, मोया में। पानी यही मिला, यही चाय दे के गई, कपड़े खुद धो, सब कुछ खुद करो, गाड़ी खुद धो, या अपने तो धुलवा लो, लेकिन ये आपको जाना पड़ेगा। हम यहाँ तो ड्राइवर को ले जाते हो, आला यार तू करा ला यार, या वो मतलब फोन कर देते हैं, वो सर्विस स्टेशन वाला खुद ही बंदा भेजता ले जाता है। चलो ठीक है सर जी, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, ये मैंने अलग से रिकॉर्ड कर लिया था क्लास के साथ नहीं है। ठीक है, तो मिलते ओके हैं सर जी, सैटरडे। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।